Okay, so last time we had finished equivalence relation और हम लोग ने देखा था कि कैसे सेट्स रिलेशंस का क्लोजर निकाल सकते हैं using both composition and matrix representation. Now the next thing is posets. Posets is nothing but a partially ordered set. और partial order क्या होता है? That is a relation when a relation is reflexive, antisymmetric and transitive, it is called as a partial order. अभी और इक्विवेलेंस में क्या था? It was reflexive, symmetric and transitive. अब एंटीसिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या होता था? इफ A is R related to B, तो B is R related to A. This was symmetric. But एंटीसिमेट्रिक में क्या है? If A is R related to B and B is R related to A, then A should be equal to B. So this is what is antisymmetric means. तो posets में हमारा जो है reflexive, antisymmetric and transitive होना चाहिए जो भी relation है. Then you call it as a partial order. Partial order को हम इससे डिनोट करते हैं ये सिंबल से. सी लेस देन इक्वल टू सिंबल ये है, लेकिन पार्शियल ऑर्डर का सिंबल हमने ये किया है क्योंकि पार्शियल ऑर्डर में काफी सारा इट विल डिपेंड ऑन हाउ द रिलेशन इज डिफाइंड. So a set S with this partial ordering is called as a partially ordered set or a poset. Partially ordered set. So it's called a poset. And if you write A partial order B, this means A precedes B, माने A B के पहले आता है और B succeeds A, माने A B के बाद आता है. अब इसमें एक ऑर्डरिंग होती है पोसेट में, and this ordering will help us in depicting this ग्राफिकली, जिसको हम हेसे डायग्राम कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे. पहले थोड़ा सा इस पोसेट और पार्शियल ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं. अब जैसे देखिए, अगर हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिलेशन लेस देन इक्वल टू अगर हम कंसीडर करते हैं, देन दिस विल बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और अ पोसेट. वेरीफाई कर लेते हैं. A is less than equal to A for all A belonging to Z, so the relation is reflexive. A is less than B and B is less than A. This condition is possible only when A is equal to B, so it is antisymmetric. A less than B and A less than equal to B and B less than equal to C implies A is less than equal to C, so the transitivity also holds, so this is a poset. अब यही चीज अगर आप यहाँ पे ये जो लेस देन इक्वल टू जो हमने रखा है, अगर इक्वल टू हटा देते हैं, खाली इसकी जगह अगर आप खाली ये रख देते हैं, तो ये पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये एंटीसिमेट्रिक होगा. सो दिस विल नॉट बी अ पार्शियल ऑर्डर. ओके, ना चेक करिए. आपका कोई सेट एस है. पावर सेट ऑफ एस क्या होता है? वो सेट जो एस के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है. सो व्हाट आई क्लेम इज दिस इज अ पोसेट. अगर आपको लगता है पोसेट नहीं है तो आप हमें कारण बताइए, या अगर आपको लगता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस इट. मैम ये होगा पोसेट. ओके, किसी को कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है तो उसको डिस्कस कर लें. देखिए एग्जैक्टली यही प्रूफ है, खाली यहाँ जो हमने एलिमेंट्स का लिया है ना, यहाँ आप सेट्स ले लीजिए और लेस देन इक्वल टू की जगह सबसेट लगा लीजिए. लाइक इफ यू टेक एनी सेट A belonging to power set of S, पावर सेट ऑफ एस क्या करेगा? एस के सारे सबसेट्स को कंटेन करेगा. तो अगर वो हमने कोई एक सेट ले लिया है, सो यू ऑलवेज नो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट. हम सबसेट मीन्स
इज अ सबसेट ऑफ इट और इक्वल टू की बात कर रहे हैं। अगर ये हम इक्वल टू हटा दें यानी हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो ये पोसेट नहीं होगा। रीजन विल बी व्हाट आई हैव गिवन हियर। दूसरी चीज, अगर जैसे आपने देखा होगा दो सेट्स को हम बराबर कैसे प्रूव करते हैं, एक बार हम प्रूव करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी और दूसरी बार हम क्या देते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, प्रूव कर देते हैं एंड देन वी से देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए। वही चीज है, if A is subset of B and B is subset of A, then that will mean set A is equal to set B. और इसी तरह से आप ट्रांजिटिविटी भी प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज इन फैक्ट अ पोसेट। नाउ आप ये देखिए, सेट ऑफ इंटीजर z विद डैश, डैश मीन्स डिवीजन। अगर रिलेशन हमारा डिवीजन का है ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये पोसेट होगा नहीं, होगा या नहीं ये हमें चेक करना है। और m डिवाइड्स m/n को हम कैसे पढ़ते हैं, m डिवाइड्स n। सो दिस इज हाउ यू रीड। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये पोसेट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखिए, नहीं होगा तो एक काउंटर एग्जांपल दीजिए। यस मैम होगा। होगा? यस मैम। और नो? अब बताओ क्यों नहीं होगा? होगा मैम। नहीं होगा, हम कह रहे नहीं होगा, हम कह रहे उसका रीजन ढूंढो क्यों नहीं होगा। ओके लुक हियर, देखो a divides minus a and minus a divides a, but a is not equal to minus a, therefore it's not antisymmetric, इसलिए ये पोसेट नहीं होगा। क्योंकि a डिवाइडेड बाय माइनस a, इसको डिवाइड करके आपको एक इंटीजर ही मिलेगा जो इसको बिलोंग करेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी इंटीजर ही मिलेगा। अब ये कहते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a is related to minus a and minus a is related to a, but a is not equal to minus a, it's not antisymmetric, therefore this will not be a poset। अभी इसी में अगर हम z को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करते हैं एंड यही डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया करें तो ये पोसेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर ये माइनस ए वाला चक्कर नहीं आएगा। तो इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a विल बी इक्वल टू b, सो इट विल बी एंटीसिमेट्रिक, और बाकी तो कंडीशंस होल्ड करेंगे, सो देन इट विल बी अ पोसेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज है जो हमने आपसे इसमें कहा था कि यहाँ हमने बताया था A succeeds B और B succeeds A, तो इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, तभी हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डरिंग। तो अब अगर ऑर्डरिंग है किसी भी तरह की तो उसमें दो एलिमेंट्स की कंपैरिजन की भी बात आएगा। जैसे आप रियल नंबर्स की जब बात करते हैं, आप दो नंबर्स अगर हम आपको दे दें से 2.3 और इफ आई गिव यू 5.4, यू विल ऑलवेज से 2.3 इज लेस देन 5.4। वो इसलिए क्योंकि रियल नंबर्स में एक ऑर्डरिंग डिफाइन है कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ये इससे छोटा है या वो उससे छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डरिंग नहीं है, इसीलिए अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें आप देख के नहीं बता पाओगे कौन सा इससे छोटा है या बड़ा है। अगर आपको ऑर्डरिंग करनी ही है अगर उसमें, देन व्हाट डू इज यू टेक द मॉडुलस ऑफ बोथ द नंबर्स, और जिसका मॉडुलस छोटा होता है वो छोटा मान लेते हो, बड़ा है बड़ा मान लेते हो, बट एज सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डरिंग नहीं है। ओके, सो कंपैरेटिवली इसमें कंपैरेबल कैसे चेक करेंगे, इफ ए इज ये पार्शियल ऑर्डर है एंड इसमें A precedes B और B precedes A, then A and B are comparable elements of this। माने अगर किसी भी दो एलिमेंट्स, आप इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लें और उनमें ये रिलेशन हो या ये रिलेशन होल्ड करे, then you say they are comparable। और अगर
इनमें से कोई रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है, देन यू से दे आर इनकम्पैरेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लें and you take the relation as divisibility, then 2 divides 4, that means 2 and 4 are comparable, but 2 does not divide 5, so 2 and 5 are not comparable. So ये सेट में हमने देखा था कोसेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कोसेट में हर दो एलिमेंट्स कंपैरेबल हो. कुछ एलिमेंट्स कंपैरेबल हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स कंपैरेबल नहीं हो सकते हैं. एंड कंपैरेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जो रिलेशन उस पर डिफाइंड है उसकी मदद से. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कंपैरेबल इज ओके. ओके, नेक्स्ट कम्स टोटली ऑर्डर्ड सेट और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट. अभी तक हम पार्शियल ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे थे, अब टोटली ऑर्डर्ड सेट की बात करते हैं. इफ एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपैरेबल, देन the poset this is called as totally ordered set. अब यहाँ हमने देखा था 2 और 4 कंपैरेबल थे, 2 और 5 कंपैरेबल नहीं थे, so ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं है. अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसमें हर दो एलिमेंट्स कंपैरेबल हैं, देन इट इज टोटली ऑर्डर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ले लें एंड ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ले लें, तो वो एक टोटली ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर दो एलिमेंट्स आपके कंपैरेबल हर दो होंगे या नहीं होंगे उस केस में. इफ आई टेक सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, will it be a totally ordered set or no? नो मैम, सारे डिविजिबल नहीं होंगे. एग्जाम्पल मैम जैसे कि अगर हम मैम 16 को अगर डिवाइड करें 14 से. करेक्ट, दैट्स ट्रू. 6 को 8 से डिवाइड करें तो आप वो डिवाइड होके इंटीजर नहीं देगा, सो 6 एंड 8 आर नॉट कंपैरेबल. टोटली ऑर्डर्ड सेट का कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी मदद से? एक ऐसा सेट जिसमें आप कोई रिलेशन डिफाइन करें और हर दो एलिमेंट रिलेटेड हों. एक तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर ही हो गया विद लेस देन इक्वल टू. दूसरा, यू कैन टेक एनी सेट which contains say factors of 16. तो अगर आप factors of 16 लोगे तो क्या आएगा? 2, 4, 8 and 16, और इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स आप देखोगे ये कंपैरेबल होंगे. सो इस तरह से यू कैन जस्ट फाइंड आउट एक सेट आप बना सकते हैं जो जिसमें हर दो एलिमेंट कंपैरेबल हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज टोटली ऑर्डर्ड सेट. एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ चेन. ये हम आगे देखेंगे जब हम ऐसे डायग्राम आपको बनाना बताएंगे. तो जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे, इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप चेन कह सकते हो. इसीलिए टोटली ऑर्डर्ड सेट को हम चेन भी कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे तो हमने लिख ही रखा है, दिस इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड एंड दिस इज टोटली ऑर्डर्ड सेट और अ चेन. ओके, नेक्स्ट इज इमीडिएट सक्सेसर. एज द नेम सजेस्ट, एकदम एक एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट को हम इमीडिएट सक्सेसर कहते हैं. उससे दो एलिमेंट आगे वाले को हम इमीडिएट सक्सेसर नहीं कहेंगे. सो लेट एस this be a poset S with this partial order be a poset and xy belong to S. Then y is immediate successor of x if x with partial order y, x is related through the partial order with y, and there does not exist a z belonging to S such that this relation holds. मतलब y को x का हम immediate successor कहेंगे अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है और इन दोनों के बीच कोई एक z एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो. अगर मान लीजिए ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा, इसको अगर हम छोड़ दें, खाली हम इसकी बात करें, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ x z हो जाएगा, y नहीं होगा. इसीलिए अगर इमीडिएट सक्सेसर ऑफ y है x का, तो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए और ये रिलेशन होल्ड नहीं करना चाहिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट सक्सेसर. ओके, इसी तरह इमीडिएट प्रेडिसर यही होगा. एक्स वाई का इमीडिएट प्रेडिसर होगा अगर ये रिलेशन होल्ड करता है,
और इधर पे अगर आप खाली इसको देखें तो z का प्रेडिसर होगा, इमीडिएट प्रेडिसर होगा x, y का इमीडिएट प्रेडिसर x नहीं होगा, y का इमीडिएट प्रेडिसर होगा आपका z. So the same way you can define the predecessor also. अब जैसे ये देखिए, हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिया विथ डिविजिबिलिटी साइन. अब यहाँ पे 2 divides 4 and 2 also divides 6. So 2 is immediate predecessor of 4. क्योंकि यहाँ देखिए 2 divides 4 and 2 divides 6. So 2 आपका 4 से भी छोटा है और 2 आपका सॉरी एक मिनट रुको. I think so this example will be little confusing. इसके लिए आप ऐसा करो, इधर पे 8 लिख लो. Now it will be more easy to understand. इधर आप 8 कर लो. अब देखिए 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 8 को भी डिवाइड करता है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 और 4 के बीच में एक पार्शियल ऑर्डर है इस तरह का. 2 प्रेडिसर है, 4 सक्सेसर है, और 2 8 को भी करता है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 4 भी 8 को डिवाइड करता है. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो 2 का इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा? 4 होगा, 8 नहीं होगा. सो 2 इज इमीडिएट. ओके. और इसी तरह 4 का जो इमीडिएट प्रेडिसर होगा वो 2 होगा, और 8 का जो इमीडिएट प्रेडिसर होगा वो 4 होगा. सो वो यहाँ पे हमने लिखा है 2 is immediate predecessor of 4 and 4 is immediate successor of 2. I have not considered 8, but अगर ऐसा है तो अगर यहाँ से भी आप देख सकते हैं 8 is immediate successor of 4 and 8 का immediate predecessor होगा 4. So, इस तरह से अगर आपको कुछ दिया है तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा immediate successor होगा और कौन सा immediate predecessor होगा. चलिए अब हम इस सेट की मदद से एक एग्जांपल लेते हैं. लेट S बी सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एंड हमने कंसीडर किया पावर सेट ऑफ S विद सबसेट एज द रिलेशन. वी नो दैट दिस इज अ पोसेट. हम लोग इसको चेक कर चुके हैं. अब हम इसके प्रेडिसर्स और सक्सेसर्स की बात करते हैं. अब हमने इसके कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं. हमने पूरा पावर देखिए singleton 1, this is a subset of S, so it will become belong to power set of S. B, which contains the element 1 3, this is again a subset of S, so it will belong to power set of S. C, which is equal to 1 2 3, this is again a subset of S. In fact it's equal to, so less than sorry, यहाँ पे हम proper subset की बात नहीं कर रहे हैं. So this will also belong to power set of S. So ये तीनों ही हमारे power set of S को belong कर रहे हैं. Now, from here you can see A is a subset of B and A is a subset of C. Also, B is a subset of C. Now, from here you can see A is immediate predecessor of B. A is immediate predecessor of B क्योंकि A B का भी A B और C दोनों का predecessor है, but B और C में ये relation है. So इस वजह से A जो है immediate predecessor होगा B का और B इमीडिएट प्रेडिसर होगा C का. ये हमारा यहाँ से आ रहा है और ये हमारा यहाँ से आ रहा है. इसी तरह B is immediate successor of C from here and C is immediate successor of B from here. वही जो हमने यहाँ पे यहाँ पे आप लोग 8 लिख लीजिएगा, 6 नहीं है. सो यहाँ जो हम 2 4 6 का किया था, हमने नंबर्स का किया था, वो यहाँ पे A B और C की के हिसाब से ये इमीडिएट प्रेडिसर एंड सक्सेसर आप कर सकते हो. Okay, now if I ask you, if I take set of integers Z with partial order divisibility, और हम अगर आपसे इसमें पूछें इसमें 2 का इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा तो क्या बताएंगे आप?
इसकी जगह अब हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स विद पार्शियल ऑर्डर डिविजिबिलिटी। इसमें अगर हम आपसे पूछें 2 का इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा तो क्या आंसर होगा इसका? 1 मैम। इमीडिएट सक्सेसर की बात कर रहे हैं, माने आगे। और कोई? फोर होगा मैम। 4 होगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? दोनों ही आंसर गलत हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, यहां देखिए, Z with divisibility is not a partially ordered set। तो जब वो पोसेट ही नहीं है तो हम उसमें इमीडिएट सक्सेसर और प्रेडिसर की कैसे बात कर सकते हैं? इमीडिएट सक्सेसर और इमीडिएट प्रेडिसर हमने पोसेट के ऊपर डिफाइन किए हैं, सो इसीलिए ये गलत है। अब अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख दें और हम अब आपसे पूछें 2 का इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा, तब जो 4 आंसर था दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है 2 का इमीडिएट सक्सेसर आपका यहाँ पे 4 है, क्योंकि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच 2 कैन डिवाइड इज 4। सो पहली चीज जो अगर आपको पूछा जाता है इमीडिएट सक्सेसर वगैरह का, तो पहले आपको चेक करना चाहिए जो दिया है वो पोसेट है भी या नहीं है। अगर पोसेट है तब तो आप आगे बढ़ो, नहीं है तो सीधे लिख दो इट्स नॉट अ पोसेट, ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, so we cannot talk about the immediate predecessor and immediate successor। चलिए, अभी तक हम बात कर रहे, हमने आपको बताया था ये जो पोसेट है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ हेस डायग्राम। सो वो क्या होता है, अ पोसेट एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड एज हेस डायग्राम। एक ग्राफिकल जैसे रिप्रेजेंटेशन था उससे ही रिलेटेड है ये, जैसे आपने रिलेशंस में किसी रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था उसी तरह का कुछ है ये। हियर इफ, बट इसमें बस ये ध्यान रखना है, देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे और हमने रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स लिए थे, तब हमने कहा था कि आप जो नंबर्स हैं वहां पे वो आप किसी भी ऑर्डर में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, और अगर दो एलिमेंट्स में रिलेशन है तो उसके बीच में आप एक लाइन सेगमेंट या कर्व ड्रॉ करके ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम पार्शियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इफ आई से इफ x इज रिलेटेड टू y बाय दिस पार्शियल ऑर्डर, तो y जो है इट विल बी प्लेस्ड एट अ हायर लेवल देन x। माने अगर आपने x को यहाँ पे प्लेस किया है तो आपको अब y को इधर भी प्लेस कर सकते हो, इधर भी प्लेस कर सकते हो, इधर भी प्लेस करते हो। माने x का लेवल ये है, इस लेवल के ऊपर आप कहीं पे भी y को प्लेस कर सकते हो। अगर आप y को यहाँ प्लेस कर रहे हो देन इट विल बी रॉन्ग। जबकि जो ग्राफ हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था रिलेशंस का, उसमें आप x और y को सेम लेवल पे कर सकते थे क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं थी। ओके, अब देखिए इसके स्टेप्स कैसे, अगर हम उससे रिलेट करें जो आपने वहां ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ बनाए थे, अगर उसकी मदद से आप बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स होंगे। स्टार्ट विद द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन, माने रिलेशन अगर आपको दिया है तो उसका एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लें। रिमूव द लूप एट ऑल द वर्टिसेस, this is quite okay। if A is R related to B, then B appears above A and is connected by an edge with the arrow upwards। so अगर A is R related to B, तो A नीचे रहेगा, B ऊपर रहेगा, and arrow दिखाएगा कि हमारा A is at a lower level and B is at a higher level। इस तरह से करके आप सारा पूरा डायरेक्टेड ग्राफ बना दीजिए। उसके बाद रिमूव एरोज एंड एजेस whose existence is implied by transitivity property। like अगर आपका A से B से एक एज है और B से C पे है और A से C पे है, तो ये A से C वाली एज हम हटा देंगे, क्योंकि अगर A से B जा रहे हैं, B से जा रहे हैं, so transitivity property says that you can go from A to C। तो ये जो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी से जितनी एजेस हैं वो हम हटा देंगे, तो हमारा इस तरह का ये हो जाएगा। अब ये ठीक है, हमारे 2 या 3 एलिमेंट थे, तो ये जो आपने प्रोसेस किया दिस इज क्वाइट इजी। बट जहां हमारे ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं वहां इसको करने में हमें दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप डायरेक्टली कर पाएंगे। सो चलिए एग्जाम्पल से मदद से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं।
जैसे हमने ये सेट एस लिया विच कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2, पावर सेट ऑफ एस क्या हो जाएगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड सेट 1, 2, ये हो जाएंगे 5 ऑफ एस में एलिमेंट्स। और आप कैसे कर सकते हो, अगर एस में 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ एस में 2, अगर सॉरी सेट एस में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ n में 2 to the power n एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ एस में आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट हो गए। दैट मीन्स हमने इधर कुछ मिस आउट नहीं किया है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अगर आप किसी भी सेट का पावर सेट लिख रहे हो तो उसमें कोई एलिमेंट आप मिस आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, देन वी हैड सीन दैट पावर सेट ऑफ एस is a subset of is a poset, ये हम लोग चेक कर चुके हैं। अब हमें इसका हेस डायग्राम बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए phi that is the null set is subset of all sets, तो इसको हम सबसे लोअर लेवल पे रख देंगे। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ हाँ, नहीं हम थोड़ा अभी क्लास चल रही है, हम थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, ठीक है? ओके, हाँ, so A was a subset, sorry, phi that is the null set is subset of each and every set, तो इसको हम सबसे लोअर लेवल पे रखेंगे। इसके बाद आ जाता है सेट सिंगलटन 1। सिंगलटन 1 किसका सबसेट है, 1 2 का सबसेट है, बट सिंगल तो हमने इस और फाई का इमीडिएट प्रेडिसर है, तो इसीलिए हमने सिंगलटन 1 को फाई के लेवल से ऊपर रखा। अब हम आ जाते हैं सिंगलटन 2 पे। सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1 में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ये जो सिंगलटन 2 है और ये फाई को सिंगलटन 2 कंटेन्स फाई, सो इसीलिए इसको हम फाई से भी कनेक्ट कर देंगे। और क्योंकि 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 1 और 2 को हम सेम लेवल पे रखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स सेट्स में होंगे जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, उनको हम सेम लेवल पे रखेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे सेट पे 1 2। अब 1 2 का सबसेट 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो हम इसको 1 और 2 के जंक्शन पे ऊपर रख देंगे। 5 से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 1 का सबसेट है, सिंगलटन 1 का सबसेट है, सिंगलटन 1 1 और 2 का सबसेट है, तो ट्रांजिटिविटी से 5 ऑटोमेटिकली 1 और 2 का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह आप इधर से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो ये हो गया इसका हेस डायग्राम। एक बार प्लीज आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल के डायग्राम पे चलेंगे। ठीक है ये? यस ओके, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि आगे सारे डायग्राम इसी उस पे बेस्ड होंगे। या कहो तो एक बार और एक्सप्लेन कर दें? यस मैम, एक बार और कर दीजिए। हाँ ओके फाइन। देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रही है, जैसे यहां से यहां से यहां, तो हम यहां से यहां लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एलिमेंट या जो सबसेट या जो भी एलिमेंट है सेट का, जो सबके साथ रिलेटेड है, तो उसको हम सबसे लोअर लेवल पे रखेंगे। दूसरी चीज, अगर किसी भी लेवल पे दो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो हम उनको सेम लेवल पे रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखा है। दैट्स ऑल। अब इस पे आ जाते हैं, ये चार एलिमेंट्स है। अब हम ये भूल जाते हैं ये क्या है, हमारे लिए ये एक सेट है और ये हमारे लिए पार्शियल ऑर्डर है। तो मतलब सपोज ये हमें दिया भी नहीं है, हमें खाली ये सेट दिया है और इतना दिया, और हमें पता है ये कोसेट है, एंड वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस वन। तो नाउ फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो इसको हम सबसे लोअर लेवल पे रखेंगे। अब इसके बाद फाई के बाद हम दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे। दूसरे एलिमेंट पे गए, सिंगलटन 1। सिंगलटन 1 का सबसेट है फाई, तो सिंगलटन 1 को हम फाई से एक लेवल ऊपर रखेंगे।
फिर आ जाते हैं सिंगलटन 2 में। 5 सिंगलटन 2 का भी सबसेट है, तो 5 को भी हम सिंगलटन 2 को भी 5 के ऊपर रखेंगे। अब 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 को हम सेम लेवल पे रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे सिंगलटन 3 होता और उनका फिर भी कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम एक और इधर से निकाल के यहाँ पे सिंगलटन 3 रख देते हैं, बट क्योंकि नहीं है इसलिए अभी हम छोड़ देते हैं। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे जहां ऐसे केसेस आएंगे, सो दैट टाइम आई टेल यू। इसके बाद एलिमेंट आता है 1, 2। अब 1, 2 का 5 भी सबसेट है, 1 भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, और 5 1 और 2 का भी सबसेट है। तो जब हम लेवल चढ़ रहे हैं तो ये लेवल हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। ये दोनों हमारे इसके सबसेट हैं, तो इसको हम इससे ज्वाइन करके इसको हम एक लेवल हाई पे रख देंगे। सो दिस बिकम्स माय हेज डायग्राम। और यहाँ देखिए हमने लिखा भी है 5 सबसेट ऑफ एवरी set, so place at the bottom. Singleton 1, singleton 2 have no relation, so kept at the same level. 1 is a subset of 1, 2. 2 is a subset of 1, 2, so 1, 2 is placed above singleton 1 and singleton 2 and joined by a straight line. So ये simplest example था जो हमने लिया है। अब हम लोग और देखते हैं। तो हमें पता है भी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, but as we'll do more problems, it will be more clear to you. अब ये आ जाते हैं, हम देखिए यहाँ पे let A be set containing 2, 4, 6, 8 and 16 and हमने लिया है A, divisibility criteria. Then this is a chain, हमें पता है क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 16 को कर रहा है, 4 8 को कर रहा है, 4 16 को कर रहा है, 8 16 को कर रहा है, माने हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। सो दिस मीन्स इट्स अ पोसेट, और क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो ये पोसेट नहीं, दिस इज इनफैक्ट अ टोटली ऑर्डर्ड सेट विच वी कॉल इट एज अ चेन। और अब हम इसको अगर करें, सो 2 डिवाइड्स 4, देखिए 2 डिवाइड्स 4, so 2 is kept at a lower level and 4 is kept at a upper level. Now 2 divides 4, 2 divides 8 and 4 also divides 8. So अब यहाँ पे देखिए 2 divides 4 and 4 divides 8, तो हम 4 से 8 ले जाएंगे, so 2 से 8 ऑटोमेटिकली हमारा इन दोनों से ये हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिविटी से फॉलो हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 to 4 and 4 to 8। अब तीसरा क्या आता है, 2 divides 4, 2 divides 16, क्योंकि 16 की बात कर रहे हैं, 4 divides 16 and 8 divides 16। अब देखिए 2 divides 4, 4 divides 8, so 2 divides 8 तक हम पहुंच गए। 2 divides 8 and 8 divides 16, so 2 will divide 16, so 8 to 16 हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली इससे और इससे ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा 2 divide 16, और ये आप देख रहे हैं एक चेन बन गई है। सो बेसिकली जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो जहां तक आपने ड्रॉ किया है उसके आगे देखिए कि हम उसको आगे के एलिमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको ड्रॉ करते हुए चले जाइए। अब यहाँ पे हर 2 एलिमेंट कंपैरेबल थे, इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन आया। अगर कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे होते जो कंपैरेबल नहीं होते तो फिर हमारी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, सपोज आई पुट एलिमेंट से 6 हियर। अब 6 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 6 8 को डिवाइड करता है, ना ही 6 16 को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ से 2 से यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो हमने शो कर दिया है। अब 4 और 6 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? क्योंकि हम कह रहे हैं 8 और 6 और 8 में भी रिलेशन नहीं है, 6 और 16 में भी रिलेशन नहीं है। अब हम 6 को यहाँ रख लें तो ये सही है या 6 को कहीं और होना चाहिए? एनी गेसेस? यस मैम, 4 की लाइन में ही रहेगा।
4 की लाइन में रहेगा। ओके, और कोई? हम 8 4 के बीच में। नहीं, बीच में नहीं हो सकता, लेवल सेम हो गया तो 4 के लेवल में होगा, ये 8 के में होगा, ये 16 के में होगा, द लेवल हैज टू बी सेम। चलो इसके बारे में सोचना अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सोचना इसका क्या होगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई दो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो वो सेम हाइट पे होने चाहिए। यहाँ पे 6 आपका 2 से रिलेटेड है, ठीक है, बट ये 4 से भी रिलेटेड नहीं है, 8 से भी रिलेटेड नहीं है, 16 से भी रिलेटेड नहीं है। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। याद दिला देना, सो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, बट तब तक थोड़ा सा आप लोग सोचिए। ओके, नेक्स्ट इज लेट, अगर हमने ये सेट ए ले लिया 1 2 3 4 एंड इसके ऊपर ये रिलेशन आपको दिया गया है। नाउ प्रूव दैट आर इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग एंड ड्रॉ हेस डायग्राम। तो पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए आप देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए, देन ए इज टू बी इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिए 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह 2 2 3 3 4 4 कर सकते हैं। अब 1 इज रिलेटेड टू 2, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है 2 इज रिलेटेड टू 1। इसी तरह 1 is related to 3 but 3 is not related to 1 here, इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है। इसी तरह आप सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि if A is related to B then B is also related to A। तो जब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम एंटीसिमेट्रिक को डिस्प्रूव नहीं कर सकते, सो वी विल से एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए A is are related to B and B is are related to A and which does not imply A is equal to B, then we say it's not antisymmetric। but यहाँ पे ऐसा कोई केस अराइज ही नहीं हो रहा है, so we will say antisymmetric property holds। ट्रांजिटिविटी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिविटी भी होल्ड करेगी। 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,2 बिलोंग कर रहा है तो 1,2 बिलोंग करेगा। इसी तरह से बाकी सारे भी आप एलिमेंट्स के लिए हमने कुछ चेक करके दिखा दिए, बाकी सारे भी आप चेक कर सकते हैं। The transitivity will hold, so this is a poset। So R is a partial ordering and A along with this partial ordering is a poset। अब हमें इसका हेस डायग्राम बनाना है, इसको थोड़ा छोटा करें। अब देखिए 1 is related to 1, तो ये तो एक ही नंबर हो गया। अब 1 देखिए 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, बस 1 2 और 3 से रिलेटेड है। तो हम आप ऐसा करिए, रफ में बनाना शुरू करिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपने 1 इधर बनाया, आपने बनाया एक 1 2 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपने रफ में बनाया। अब उसके बाद क्या आया, 1 के बाद आता है 2, 2 2 से रिलेटेड है और 2 किसी और से रिलेटेड नहीं है, तो हम 2 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आ जाइए 3 पे, 3 2 से रिलेटेड है, तो 3 2 से रिलेटेड है माने 2 को 3 से हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि 3,2 मीन्स 3 नीचे होगा 2 ऊपर होगा, और यहाँ पे हमने सेम लेवल पे बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे यहाँ पे और हम 2 को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सो अब 1 इज ऑर्डर्ड पेयर हमारा टेकिंग केयर ऑफ हो गया। 3 इज रिलेटेड टू 3, सो दैट्स ओके। 4 is related to 2, 4 भी 2 को रिलेटेड है। अब देखिए और 4 3 को भी रिलेटेड है और 4 1 को रिलेटेड नहीं है, सो हम यहाँ पे 4 रख देंगे और 4 को हम क्या करते हैं 3 से रिलेट कर देते हैं। अब 4 is related to 3 and 3 is related to 2, so 4 will be related to 2। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। सो इसीलिए आप पहले जब इनिशियली आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो आप पहले रफ में ड्रॉ करना शुरू करिए ताकि आप गलत ना करें। तो ये ऊपर का तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट बचा 1 और 4 का।
ये किस लेवल पे रहेंगे। अब 1 और 4 जब हमारे रिलेटेड ही नहीं है तो ये दोनों और ये 1 और 4 दोनों ही 2 और 3 से रिलेटेड हैं। सो इसीलिए ये दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे। 1 4 ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। सो इसका हेस डायग्राम ये हो गया। क्योंकि देखिए हमारे अधिकतर मन में रहता है वही, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो हमने 1 को नीचे रखा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बट यहाँ पे आपने देखा 1 और 4 सेम लेवल पे हैं, फिर 3 है, फिर 2 है। सो इसीलिए जब इनिशियली आप बनाएं, जैसे जैसे ऑर्डर्ड पेयर आते जाएं वैसे वैसे आप रफ में बनाते जाइए। सिट डाउन विद अ पेंसिल एंड अ रबर, ताकि जो ऑर्डर गलत होता जाए उसको करते जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 1 और 2 एक साथ रिलेटेड थे, हाँ, तो हमने 1 को इधर रखा और हमने 2 और 3 को सेम लेवल पे रख दिया। यहाँ पे हमने 2 को रख लिया, यहाँ में हमने 3 को रख दिया। फिर हमने देखा 3 और 2 रिलेटेड हैं, सो 2 जो है 3 के ऊपर आएगा, सो 2 को यहाँ पे रख दिया और फिर हम इसको इरेज कर देंगे। इसको हमने इरेज कर दिया। फिर 4 2 से भी रिलेटेड है, 4 3 से भी रिलेटेड है। सो 4 3 से रिलेटेड है तो हम 4 को 3 से रिलेट कर दिया हमने, और क्योंकि 3 2 से रिलेटेड है तो 4 ऑटोमेटिकली 2 से रिलेट हो जाएगा। अब बच गया 4 और 1 के बीच का रिलेशन। फिर हम एक बार चेक करेंगे 1 और 4 के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है, तो इसीलिए इसको फिर हमने यहाँ पे दोनों को सेम लेवल पे कर दिया। सो इनिशियली जब आप ये डायग्राम बनाएं, सिट डाउन विद अ पेंसिल एंड पेपर, सॉरी पेंसिल एंड रबर, उसको आप बनाएं रिलेशन को देख देख के, और जहां आपको जहां जहां आता जाए उसके अकॉर्डिंग करेक्ट करते जाएं। जब आपके पास फाइनल हेस डायग्राम आ जाए तो फिर आप उसको यहाँ पे आंसर की तरह से लिख सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए सेट ए है 2 3 12 24 36 का इंडिविजिबिलिटी रिलेशन। अगेन हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, इसको आप अभी मत देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 के बीच में 2 डज नॉट डिवाइड 3, तो हम 2 और 3 को हम एक लेवल पे लिख लेते हैं। अब हमें पता नहीं कि नीचे कुछ आने वाला है या ऊपर कुछ आने वाला है, हमने ऐसे इसको लिख दिया। अब इसके बाद आता है 6, 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6, तो इन दोनों के जंक्शन पे हमने ये 6 को लिख दिया। अब 2 divides 12, 3 divides 12 and 6 also divides 12, तो हमने यहाँ से ये 6 के ऊपर से यहाँ 12 कर दिया। तो यहाँ से देखिए 2 divides 6, 6 divides 12, so 2 divides 12, 3 divides 6, 3 divides 12, so sorry, so 3 also divides, it's sorry, 3 divides 6 and 6 divides 12, so 3 also divides 12. So ये आ गया हमारा 12। अब 24, ये सब 24 भी, ये सारे नंबर्स भी 24 को डिवाइड करते हैं। सो इसके ऊपर हम यहाँ पे कर देंगे, सो सब चीज ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। अब 36 पे आइए। अब देखिए 2 3 6 और 12 36 को डिवाइड करते हैं, 24 को नहीं करते हैं, एंड देयर इज नो, तो 24 और 36 में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 24 और 36 सेम लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि 12 24 को भी डिवाइड करता है, 12 36 को भी डिवाइड करता है, और इसके पहले के एलिमेंट्स भी इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आ गया, और क्योंकि 24 और 36 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 24 और 36 हमारा सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो ये हमारा हेसी डायग्राम हो गया। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने टिल्टेड लाइन कर दिया, बट इधर भी आप भी टिल्टेड लाइन कर सकते हैं, बट आपको खाली ये देखना है 24 का ये जो, सॉरी हमने गलत कर दिया, वेट वेट, आई मेड अ मिस्टेक, ये गलत है, ये यहाँ से नहीं आएगा, ये एक मिनट, आई करेक्ट इट, 1 मिनट। ये 36 यहाँ से ये 36 आएगा और ये वाला हट जाएगा।
ये हो जाएगा इसका हेज़र डायग्राम। सो अब देखिए, आप नॉर्मली तो कोई भी देखेगा तो ये होगा कि 36 24 से बड़ा है तो 36 को 24 से ऊपर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि 24 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये दोनों सेम लेवल पे होंगे ही होंगे। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 36 को अगर हटा के हम यहाँ पे 56 कर देते हैं, नहीं नहीं 56 काम नहीं करेगा, वेट मिनट 1 मिनट, इसको अगर हम हटा के यहाँ पे सपोज इसको हटा के हम यहाँ पे 48 कर देते हैं, तब इसमें क्या फर्क आ जाएगा इसे डायग्राम में? अभी भी सेम रहेगा, खाली हम यहाँ पे 36 को 48 से रिप्लेस कर देंगे, या डायग्राम चेंज हो जाएगा? मैम 24 के एक लेवल ऊपर आ जाएगा 40। करेक्ट। अब ये वाला क्योंकि हट गया तो ये हट जाएगा, और ये हमारा इसके एक और स्ट्रेट ऊपर करके यहाँ पे हम 48 लिख देंगे। सो दिस इज हाउ नंबर्स चेंज होने के साथ जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जो डायग्राम है वो कर सकते हो। इसको हम करेक्ट कर दें, एक मिनट, ऐसे जाएगा, दिस इज रॉन्ग, इसको आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ हेसे डायग्राम ऑफ D12 दैट इज डिवाइसेस ऑफ 12 विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे हैं, खाली ये हमारा डिवाइजर्स ऑफ 12 हैं तो हमारे ये नंबर्स आ जाएंगे, माने इस सेट हमारा ए चेंज हो गया है। और ट्राई करिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, फिर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे सो दैट यू कैन वेरीफाई आपका ठीक है या नहीं, और गलत किया है तो अपने कहाँ पे आप गलत हुए हो।
ओके, लुक हियर, देखिए 1 सब को डिवाइड करता है तो 1 सबसे नीचे आया। 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ये 2 और 3 सेम लेवल पे आ गए। अब 2 4 को डिवाइड करता है, इसलिए 4 को हमने 2 के ऊपर रख दिया है। फिर आता है 6, 2 और 3 दोनों 6 को डिवाइड करते हैं और 4 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 4 और 6 को सेम लेवल पे रखा है और 2 और 3 से ये लाइंस ज्वाइन करके हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। अब 4 और 12 दोनों ही 12 को डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने दोनों को करके यहाँ पे 12 रख दिया। सो दिस इज हेसे डायग्राम फॉर डिवाइजर्स ऑफ 12 विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन। अब ये वाला जो है 5th वाला, ये आप लिख लीजिए, आराम से घर में ट्राई करिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस वन।